बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। 75,000 बुजुर्गों की पेंशन रुकी। एक्स डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा खुलासा, क्या कुछ बोला है इस वीडियो में विस्तार में बता दिया जाएगा। और 3200 मिलेंगे या 3600 मिलेंगे, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि मामला गर्म हो चुका है। कांग्रेस हो या जजपा हो या इनेलो हो, सभी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सरकार को बोला है इस डेट तक ये पेंशन बहाल नहीं की गई तो हम आंदोलन करेंगे। क्या सरकार ऐसे में आपको पिछले 200 रुपए जो बचे हुए हैं ऐलान के बाद के वो भी ऐड कर दे सकती है, या फरवरी में 3200 आने की कितनी संभावनाएं हैं, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दुष्यंत चौटाला ने क्या बोला इसके बारे में विस्तार में बता दिया जाएगा। और आपकी पेंशन कब आएगी फरवरी के महीने में, वो भी इस वीडियो में बताने का काम किया जाएगा। वीडियो तो आप देख लेते मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। जब भी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है सरकार की तरफ से, बुढ़ापा पेंशन हो या लाडो लक्ष्मी हो या बीपीएल कार्ड हो, जितनी भी सरकार ने योजनाएं चलाई गई हैं सारी जानकारी चैनल पर देने का काम किया जाता है। बुढ़ापा पेंशन को लेकर डेली की डेली अपडेट आ रही है और डेली की डेली आपको वीडियो में बता दिया जा रहा है। और आपको अपनी पेंशन बचाने के लिए क्या छोटे से काम करने पड़ेंगे अपनी फैमिली आईडी में, वो भी इस वीडियो में आपको विस्तार में बता दिया जाएगा। आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। जी हां, दुष्यंत चौटाला ने लगाया बुढ़ापा पेंशन खत्म करने की साजिश का आरोप। जी हां, दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं कि बुढ़ापा पेंशन खत्म करने की साजिश की जा रही है। यह खबर चंडीगढ़ हरियाणा ब्यूरो की तरफ से आ रही ऑफिशियली जानकारी है, कोई फेक न्यूज नहीं है। क्या कुछ बोला उन्होंने बुढ़ापा पेंशन योजना को लेकर? पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार समाज कल्याण की पुरानी और महत्व योजना को समाप्त करने की साजिश कर रही है। अब तक 75,000 बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है जब से 3200 का ऐलान हुआ है, और उससे पहले 37,000 लोगों की पेंशन काटी गई थी। सरकार ने क्या कुछ कारण से काटी है वो भी सरकार ने बताया है। दुष्यंत ने मांग की कि जिन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है उसे तुरंत बहाल कर दिया जाए, छोटी छोटी त्रुटियों के कारण किसी लाभ से वंचित ना किया जाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जजपा बुजुर्गों का अपमान नहीं सहेगी। सरकार को जल्दी बुढ़ापा पेंशन जिसकी कटी है बहाल कर दिया जाए। सरकार ने बताया है कि जिसकी 3 लाख से ज्यादा इनकम बन रही है फैमिली आईडी में, उनकी पेंशन काटी जा रही है। और जो गलत तरीके से पेंशन बनवा रहे हैं, पैसे देकर एज ऊपर नीचे करके बनवा रहे हैं, उनकी पेंशन काटी जा रही है। जो सही मायने में बुजुर्ग थे उनकी पेंशन नहीं काटी जा रही है, और जिसकी पेंशन गलती से कट चुकी है, जो सही मायने में बुजुर्ग है, उनकी कैंप में जाकर उनकी पेंशन दोबारा भी बहाल की जा रही है। और क्या कुछ बोला दुष्यंत चौटाला जी ने, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 2 वर्ष से पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जी हां, पिछले 2 वर्ष से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अभी सरकार ने अक्टूबर में ऐलान किया था, नवंबर से लागू होनी थी 200 रुपए की बढ़ोतरी, मगर खातों में तो नहीं आए हैं, वही 3,000 रुपए आ रहे हैं। फरवरी में कितने आएंगे वो भी आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अपनी फैमिली आईडी में एक छोटा सा काम करना है, आपकी पेंशन भी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी होल्ड के आती रहेगी। दुष्यंत ने कहा कि परिवार पहचान पत्र तकनीकी कारण से बहाना बनाकर हजारों बुजुर्गों की पेंशन रोकने का काम किया जा रहा है, जिससे कार्यालयों के चक्कर काटने पर मजबूर हो रहे हैं बुजुर्ग बुढ़ापे में। जी हां, उन्होंने यह भी कहा कि बुढ़ापा पेंशन कोई पेंशन नहीं है, ये तो बुजुर्गों का सम्मान है। ये तो 60 वर्ष से जिसकी आयु ऊपर हो जाती है उसको सम्मान के रूप में दिए जाते हैं, ये कोई पेंशन के तरह लागू नहीं की गई थी चौधरी देवीलाल जी ने। यह तो बुढ़ापा एक सम्मान था, उनकी इनकम चाहे 3 लाख हो चाहे 10 लाख हो, उनको यह सम्मान देने का काम किया था। अब आपको अपनी फैमिली आईडी में क्या करना है, अगर आपको अपनी पेंशन प्राप्त करनी है तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी होल्ड के, आपकी फैमिली आईडी जिसके थ्रू आपकी पेंशन नहीं बनती है, सारे काम अब हरियाणा में फैमिली आईडी के द्वारा ही किए जाते हैं। वहां पर नया ऑप्शन आ चुका है, सीनियर सिटीजन ओल्ड पेंशनर, वो जाकर आप करवा लीजिए। जी हां, ऑप्शन चालू हो चुका है। कई लोग कहेंगे बुढ़ापा पेंशन तो
बूढ़े होने पर ही मिलती है, सीनियर सिटीजन होने पर ही तो मिलती है, मगर ये ऑप्शन अभी चालू हुआ है फैमिली आईडी में, तो ये करवाना अति आवश्यक है। ये 5 मिनट का समय लगता है आपको। सीएससी सेंटर वाले की जो फीस होती है 50 रुपए वो लेता है, और ये करवाने से आपकी फैमिली आईडी भी अपडेट हो जाती है, क्योंकि वो फैमिली आईडी का प्रिंट निकाल कर देता है, वहां पर आप नीचे सिग्नेचर कर देते हैं, वहां पर अपनी इनकम चेक कर लेना, आपकी 1 लाख 1.5 लाख जितनी भी है वो भी आपकी अपडेट हो जाती है। मतलब कि आपकी ना तो अब सीनियर सिटीजन से पेंशन होल्ड पर या कटने वाली है, और आपकी को अपनी इनकम का भी पता लग गया कि मेरी 140 है और ये 1 साल तक अब अपडेट रहेगी, क्योंकि आपने सिग्नेचर कर दिया, वो अपडेट हो चुकी है। और आपको बता देता हूं कि फरवरी में आपकी बुढ़ापा पेंशन अब कितनी आने वाली है। बड़ी खबर निकल के आ रही है जी। ऐसी आंदोलन चलता रहा तो सरकार को मजबूरन दबाव में आकर ये 3200 तो देने ही पड़ेंगे, मगर 3600 की भी बातें निकल कर आ रही हैं। पिछले 200 रुपए भी सरकार ऐड कर सकती है, मगर मैं आपको बता दूं ये कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है, मगर आपकी 3000 रुपए तो 18 से लेकर 20 तारीख के लगभग आपके खातों में सरकार के द्वारा डालने का काम कर दिया जाएगा। बड़ी खबर है। अगर आपको अपनी बुढ़ापा पेंशन बचानी है तो छोटे छोटे काम, छोटी छोटी वेरिफिकेशन करते रहिए। सियासी जंग तो ऐसी चलती रहती है, जब भी सरकार कोई योजना बनाती है या कोई नियम बनाती है, ये चलते रहते हैं। आपको भी अपना अलर्ट रहने की जरूरत है। यही एक महत्वपूर्ण जानकारी और योजनाओं से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। मिलते हैं फिर कल नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।